गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए थे, जैसे नाभिकीय आवेश देख लिया था, परमाणु आकार, परमाणु की त्रिज्या, आयनिक आकार, ये पांचों पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण अवस्था को आज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसे नाम से इसके लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब जैसे फ्रेंडशिप। तो लास्ट टाइम हम लोग ये देखे थे कि कोई परमाणु होता है, उदासीन परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखते हैं कि जब भी किसी परमाणु, सपोज ये कुछ इस तरह से है, जब भी किसी परमाणु में बाहर से हम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से यहाँ पर डालने पर ये नाभिक के क्षेत्र में आ जाता है और इससे एक ऊर्जा मुक्त होती है। इससे एक ऊर्जा मुक्त होती है। जब भी हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंतिम कोश, संयोजकता कोश में डालते हैं, तो ये नाभिकीय आवेश में के क्षेत्र में आ जाता है और इस कंडीशन में इसमें एक ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक ऊर्जा ही है। उसी तरह विद्युत ऋणात्मकता, क्या होती है? तो जब भी कभी हम लोग सहसंयोजक बंध देखते हैं, सपोज ए और बी दो अलग अलग परमाणु हैं, ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाए हैं। तो सहसंयोजक बंध की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों परमाणु से बराबर दूरी पर होता है, ना किसी के ज़्यादा पास, ना किसी के ज़्यादा से ज़्यादा दूर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एकदम समान दूरी पर होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई परमाणु अपनी प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को बराबर दूरी पर ना होकर ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर थोड़ा सा रिप्लेस कर लेता है, अपनी ओर थोड़ा खींच लेता है, जिससे उस परमाणु में आंशिक ऋण आवेश और दूसरे परमाणु में आंशिक धन आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार ये किसी परमाणु का वह गुण जो अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि ए की विद्युत ऋणात्मकता बी की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक है। यहाँ पर डेल माइनस और डेल प्लस का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से इसके पास नहीं गया है, बल्कि आंशिक रूप से ये ऋण आवेशित हो गया है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या जिसको बोला जाता है। इसको जानने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, आयनन ऊर्जा। ये भी मोस्टली यूज़ होता है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो जब भी हम लोग किसी उदासीन परमाणु के बाह्य कोश से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, तो चूँकि हमको पता है कि नाभिक इसको अपने आकर्षण क्षेत्र में रखता है, तो हम इसको इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते। तो बाहर के कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हुई थी इलेक्ट्रॉन बंधुता में, लेकिन आयनन ऊर्जा में बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो ऑक्सीकरण अवस्था में ये पता चलता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है या दिया है आयनिक बंध बनाने के लिए। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि NaCl है, तो NaCl में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था और क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो हमको पता है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ये अपना देता है और ये उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो गई और क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो गई। सपोज KMnO4 है। प्रश्न में आपको ये दिया है कि यहाँ पर आपको Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है।
तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग टोटली देखें तो कोई भी आवेश नहीं है, मतलब ये उदासीन है। तो हमको पता है पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, मैग्नीज हमको नहीं पता है तो ये X हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो हम लोग कल जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम प्लस मैग्नीज के लिए हम लोग X मान लिए हैं, प्लस यहाँ पर 4 है तो ये 4 का गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2। यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है इसीलिए यहाँ पर 0। इसको सॉल्व करेंगे X का मान आ जाएगा -8 = 0 या X - 7 = 0 +7। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 है।